वेलकम बैक टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ और आज बात करेंगे हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी करेंगे डेफिनेशन के साथ ही साथ इनका वाक्यों में यूज कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं समझते हैं। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स जोड़कर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है तो उसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, देखिए, फर्स्ट पर्सन का आपका पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दूसरा आता है वी, तो बी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर। ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, देखिए फर्स्ट ये आपका सिंगुलर में आता है, ये आपका प्लूरल में आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, सिंगुलर में क्या जोड़ते हैं, सेल्फ। तब हमारा क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। क्लियर। इसी तरह से इसमें जोड़ेंगे हम सेल्फ्स, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ्स। ठीक। तो क्या कहा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की पॉजेसिव केस, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। इसमें क्या जोड़ देंगे, सेल्फ। इसको देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर में जोड़ेंगे तो सेल्फ जुड़ेगा, तो हो जाएगा योर सेल्फ। और जब हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो हो जाएगा यू, यहाँ यू नहीं योर होगा, योर प्लस सेल्फ, तो हो जाएगा योर सेल्फ। यहाँ हो जाएगा योर प्लस सेल्फ्स। योर सेल्फ्स। ठीक है ना। इस तरह से तो ये हमारे जो नए शब्द बने हैं इनको ही हम क्या कहेंगे, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। इसी तरह से थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन के क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात यहाँ हो जाएगा हिम। तो यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। इसी तरह से हर प्लस सेल्फ। ठीक। इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। देखा हो जाएगा देम प्लस सेल्फ्स, तो ये हो जाएगा देम सेल्फ। इस तरह से तो ये सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके जो नए वर्ड बने हैं इनको ही हम कहेंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये बात क्लियर हो गई आपकी। इस तरह से हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं और इनको ही हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इनका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं ये समझते हैं। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा वर्ब के बाद यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज करते हैं, वर्ब के पहले कभी नहीं करते हैं। ठीक। और कुछ खास वर्ब्स होती हैं उनके बाद करते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं आइए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, फ्राइड एक्सेट्रा। लेकिन कुछ सामान्य यूज भी कर लेते हैं। तो इन वर्ब के बाद ही रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते, इनके पहले नहीं करते। ये ध्यान रखना है कि इनका यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है। ठीक। जैसे देखिए
पहला है अध्यापक कक्षा में स्वयं अनुपस्थित था। ध्यान ये रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है उनके बाद ही जो स्वयं शब्द आता है वो वर्ब के बाद या कुछ शब्दों के बाद आता है, लेकिन प्रयोग जब होता है तो वर्ब के बाद ही होता है। अध्यापक कक्षा में स्वयं अनुपस्थित था, क्या हो जाएगा? द टीचर absented। स्वयं अर्थात अब अध्यापक था, इसका मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, हिमसेल्फ। कक्षा में, इन द क्लास। द टीचर absented himself in the class। अध्यापक कक्षा में स्वयं अनुपस्थित था। द टीचर absented himself in the class। देखिए इस absented वर्ब के बाद himself आया है, तो ये आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। द टीचर absented himself in the class। सेकेंड सेंटेंस आपका है उसने मंत्री से स्वयं परिचय किया, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द मिनिस्टर। उसने मंत्री से स्वयं परिचय किया, तो ये हिमसेल्फ जो आया है ये वर्ब के बाद आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने पार्टी में स्वयं आनंद लिया। उन्होंने पार्टी में स्वयं, तो क्या हुआ? दे एंजॉयड देम सेल्फ। दे का क्या हो गया है? देम सेल्फ इन द पार्टी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है वो है अपनी सुंदरता पर स्वयं गर्व करती है, तो है अपनी सुंदरता पर, तो शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी। तो ये जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो भी है वो सभी वर्ब के बाद आए हुए हैं, ठीक है ना? ये सभी वर्ब के बाद आए हुए हैं, तो ध्यान ये रखना है कि आपको इन सभी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद करना है। तो आपने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ पढ़ लिया है, सीख लिया है, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और प्रयोग कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।